जिला बाल संरक्षण इकाई के समाज कल्याण विभाग द्वारा निकाली गई जागरूकता रथ। जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रथ को किया रवाना। रखा है और लोगों को इससे क्या लाभ होगा? जिला बाल संरक्षण इकाई भागलपुर के द्वारा जो समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत आता है, उनके द्वारा आज अपने योजनाओं के संबंध में लोगों को जागरूक करने हेतु आज रथ का रवाना किया गया है। इसमें सरकार की कई योजनाएं हैं जो आम लोग जानते हैं, कई लोग नहीं जानते हैं, जिसके कारण से लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जैसे परवरिश योजना है या एक सहायता योजना है और फिर है कन्या विवाह योजना है। इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस रथ को रवाना किया गया है। भागलपुर के समीक्षा भवन में मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना के तहत 1148 लोगों के खाते में 50,000 की राशि दी गई, जिससे उद्यमी अपना रोजगार प्रारंभ कर सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। किस तरह से लाभ मिलेगा खासकर महिला उद्यमियों को? मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत आज हमारे भागलपुर ज़िले से कुल 1148 लोगों को करीब 50,000 की राशि सभी के खाते में अंतरित की जाएगी। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जो लघु उद्यमी हैं, जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, उनको हमें ग्रो कराना है ताकि हमारे यहाँ एक बिज़नेस का माहौल पैदा हो। और दूसरी बात है कि लोगों को रोज़गार मिले, फिर उसके जो ट्रिकलिंग डाउन थ्योरी के तहत और जो छोटे जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए सभी लोगों का उत्थान हो। इसी के तहत आज आप देख रहे थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पटना से कई लाभुकों को राशि वितरित किया गया है। और भागलपुर में भी हम लोगों ने सिंबॉलिक तौर पे 5 लोगों को यहाँ से वितरण किया है। साथ ही से सभी लोगों को उनके खाते में राशि आज ही अंतरित की जाएगी। और इससे जितने भी लघु उद्यमी हैं उनको काफ़ी लाभ मिलेगा और उनके व्यापार को लाभ मिलेगा और इस यहाँ एक अच्छा माहौल पैदा होगा। शिव शक्ति मंदिर में 10 क्विंटल लड्डू से भोलेनाथ को लगाया जाएगा भोग। शहर में रहेगी पूजा को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। हर मंदिर में रहेगी मजिस्ट्रेट की तैनाती। इस बार कुछ खास किया गया है? महाशिवरात्रि में तो विशेष होता ही है। शिव सेवा के मिलने से ही प्रजनन क्रिया आरंभ रहता है। उस दिन विवाह होगा रात्रि में और सुबह से ही श्रद्धालुओं के लिए 4 बजे से मंदिर खोल दिया जाएगा। सरकारी पूजा के बाद दिन भर पूजा के बाद विवाह होगा, रुद्राभिषेक होगा, 24 घंटा का अखंड महामृत्युंजय हवन होगा। उधर पीछे लड्डू का तैयारी चल रहा है 10 कुंटल, वो पब्लिक के बीच वितरण होगा। चूड़ी लहठी सिंदूर वितरण होगा दूसरे दिन। तैयारी कितनी हो गई? तैयारी लगभग हो चुका और चालू है लिया। देखिए, महाशिवरात्रि जो कि 3 दिन बाद अर्थात 8 मार्च को मनाया जाएगा, जिसमें कि कई शोभा यात्रा निकलने की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई है। तो उनके आयोजकों से जो हमारे थानाध्यक्ष लगातार संपर्क में है और उनका विधिवत कंडीशन के साथ लाइसेंस इशू किया जाएगा, जिसमें कि निकलने का समय, समाप्त होने का समय और किस रूट से पूरी शोभा यात्रा निकलेगी उसका पूरी विवरणी होगी। और इसके साथ ही साथ जो डीजे पर प्रतिबंध है वो जारी रहेगा और इसमें लाइसेंसेस निर्गत किए जाएंगे। जो भी आयोजक होंगे उनका सारा डिटेल और विवरणी रखी जाएगी और इसको लेके भी हमारी तैयारी लगातार चल रही है। हमें एक अर्धसैनिक बल की कंपनी भी प्राप्त हुई है, जिसको लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र, तो उसका भी हम लोग रूट मार्च एरिया डोमिनेशन लगातार चल रहा है, जिससे कि जो ये पर्व है उसको हम लोग शांतिपूर्वक संपन्न करा सकें। भागलपुर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात। अब रोबोट डॉक्टर करेंगे घुटने का इलाज। ठीक, शुरू करो। मैं डॉक्टर सूर्य उदय सिंह, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आर.एन. टैगोर हॉस्पिटल, मुकुंदपुर, कोलकाता। मैं वहां से आया हूं। आज मैं भागलपुर में आनंद क्लिनिक में बैठा हुआ हूं। यहाँ पे हमारा चैम्बर होता है, महीने का फर्स्ट संडे होता है। हम सुबह 10 बजे से बैठते हैं। अब यहाँ पे भागलपुर के लोग हमको बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी है। कभी आके लगा ही नहीं कि मैं यहाँ से नहीं हूँ या यहाँ पे पहली बार आ रहा हूँ। दूसरा चीज़ है, जो यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे उतनी दूर से क्यों आया हूँ। मेरा मेन उद्देश्य है यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराना, कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है टीकेआर के क्षेत्र में, उसको जो है यहाँ के लोगों को उसके बारे में बताना, समझाना, और जिससे कि उसका वो फ़ायदा उठा सके। तो अब टीकेआर में नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है? टीकेआर में जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो रोबोट के द्वारा सर्जरी है। अब रोबोट सर्जरी और कंप्यूटर सर्जरी भी पहले भी आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन उसमें बहुत उन्नति हुई है। पहले क्या होता था कि कंप्यूटर सर्जरी बोलते थे, उसको हम लोग नेविगेशन बोलते थे। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कितने टाइप के रोबोट होते हैं। तो पहला होता है नेविगेशन, जिसको हम लोग रोबोट, वो रोबोट नहीं होता लेकिन फिर भी बहुत लोग उसको रोबोट बोलते हैं। तो पहले वहाँ से शुरुआत हुई। फिर उसके बाद पैसिव रोबोट आया।
पैसिव रोबोट का बहुत लिमिटेड रोल था, लेकिन ये इवोल्यूशन का प्रोसेस होता है, एक के बाद एक आता है, नीचे से ऊपर सीढ़ी जाती है। तीसरे में आया जो अब आया बहुत एडवांस है, जिसको एक्टिव रोबोट बोलते हैं। अब ये पूरा का पूरा प्लानिंग करता है, सीटी स्कैन पहले कर लेता है, सीटी स्कैन करने के बाद पूरा पेशेंट का 3D मॉडल बनाता है और उस पे जाके वो ऑपरेशन करता है, अपने से करता है। पूरा का पूरा जो होता है एकदम परफेक्ट और एक्यूरेट करता है। इसमें क्या है कि आपको थोड़ी भी गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप जो प्लानिंग करते हो सीटी करके, उसमें आप वो ऑपरेशन वर्चुअल करते हो। काल्पनिक ऑपरेशन आप एक बार, दो बार, तीन बार कर सकते हो, जब तक आप पूरा संतुष्ट ना हो जाए। तो यही इसका एडवांटेज है। अच्छा, संतुष्ट होने के बाद क्या होता है, आपने जब उसका जो है प्लानिंग कर ली, वर्चुअल सर्जरी में आप संतुष्ट हो गए, तो रियल सर्जरी उतने ही परफेक्शन से वो करता है। अब जैसे आपको बोले कि अगर राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मार्च को 24 बेंच पर होगी सुनवाई। 75,000 केस को दिए गए हैं नोटिस। पहली बार ग्राम कचहरी के मामले की भी होगी सुनवाई। साल का पहला लोक अदालत है और ये पहला 9 तारीख को है सर। और इस साल में चारों लोक अदालत कब कब हैं सर? और ये जो लोक अदालत है इसमें कितने बेंच बनाए गए हैं और कितने मामलों का निष्पादन? देखिए, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया है, उसमें पहला लोक अदालत 9 मार्च 2024 है, दूसरा लोक अदालत जो है 11 मई 2024, तीसरा लोक अदालत जो है 14 सितंबर 2024 और चौथा और अंतिम लोक अदालत है 14 दिसंबर 2024 है। और नालसा के डायरेक्शन में चलने वाला एक नेशनल लोक अदालत जो है, जो भागलपुर में 9 मार्च को किया जा रहा है, इसमें टोटल 24 बेंच का गठन किया गया है, जिसमें जो है 18 बेंचेज जो है भागलपुर में है, 5 बेंच जो है नवगछिया कोर्ट में है, सब डिवीजन कोर्ट में, और कहलगांव में एक बेंच का गठन किया गया है। और इस लोक अदालत के लिए हम लोग जो टोटल जो है बैंक के जो केसेज हैं वो लगभग 31,000 बैंक के केसेस को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें कंप्रोमाइज़ होने की संभावना है जो है। और कोर्ट में जो है 9,375 केसेस को आइडेंटिफाई किया गया था जो है, जिसमें 75,000 केसेस में जो है ये नोटिस इशू किया गया है। और ये नियर अबाउट लगभग 25,000 जो है पक्षकारों को नोटिस इशू किया गया है इस लोक अदालत के लिए जो है। बैंक के द्वारा 31,000 नोटिस इशू किए जा चुके हैं। और इस काम में जो है कि हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स इसमें लगे हुए हैं, थाने के प्रभारी भी लगे हुए हैं जो है। प्रशासन की तरफ से हम लोगों को पूरा सहयोग मिल रहा है, प्रशासन के द्वारा भी जो है अपने स्तर पर प्रचार प्रसार कार्यक्रम कराया जा रहा है जो है। और इस बार पहली बार जो है ग्राम कचहरी के मामले को भी इसमें लिया जा रहा है कि ग्राम कचहरी में जो मामले होते हैं छोटे मोटे मामले होते हैं, बेसिकली वो कंपाउंडेबल ही मामले होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में नहीं कभी होता था।